करना चाहते हैं परमेश्वर आपको। अगर जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों का डोर खोले, आशीषों का डोर खोले, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले? बोलो हालेलुया। आपका पति अगर बाहर खड़ा रहे ठंड में और पत्नी डोर न खोले तो उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? आपका मामा आपके गेट पर आए और वो बड़ी देर बेल बजाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? कि मामे को गुस्सा आएगा, आपको नहीं आएगा? मामे को गुस्सा आएगा कि नहीं अगर गेट ना खोले? अगर धूप में आप खड़े रहो बाहर और जब आप घर जाओ और घर के बच्चे कार्टून देख रहे हो टीवी पर और बड़ी बड़ी आवाज में हो और गेट ना खोले तो आपको कैसा लगेगा? अरे गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बाइबल में बोलता है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ तेरे गेट पर खटखटा रहा हूं। हालेलुया। दरवाजा खोल, मैं भीतर आना चाहता हूं। दरवाजा खोल, डोर खोल, डोर खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता है पापा जी हुणे डोर नहीं खोलना, मैं मैं ना ब्याह ते जाना तो पैग पीने आज कल आई तू कल आई, आज मैं कुंडा ला के रखा है। जब बोलते हैं हम कि बहन जी आप विश्वास करो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, बहन जी कहती नहीं नहीं हुणे ना मैनू ना थोड़ा जा हुणे ब्याह कर लेने दो, हुणे मैं पूरे पूड़े बनाने, पहले मैं हुणे मैं चक्कर कटने पेड़ दे, कई बार वो करने, सारा कुछ करना, पहले मैनू अपनी मेरी कुड़ी दा रिश्ता नहीं होना, फिर क्रिश्चियन च रिश्ता नहीं होना, मसीह मुंडा नहीं मिलना, फिर एवं कर मैं गेट बाद च खोलांगी, पहले मैं अपनी कुड़ी दा ब्याह कर दिया फिर मैं प्रभु च आ जाऊंगी। हालेलुया। सुना है कि नहीं आपने? ऐसा सुना है कि नहीं ऐसे? लेकिन परमेश्वर उनके लिए गेट बंद रखेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, वो आज अपने लोगों से बोल रहा है वचन में, कह रहे कि आप जब गेट नहीं खोल रहे, इसलिए आप अंदर का गेट, दिल का दरवाजा, मन का गेट आप जब परमेश्वर के लिए नहीं खोल रहे थे, इसलिए लोग बीमार थे, कर्जे में थे, समस्या में थे, टेंशन में थे। इसलिए कह रहे कि अब तक आपने अगर मन का गेट नहीं खोला यीशु मसीह के लिए, आज खोल दो, यीशु मसीह अंदर आना चाहता है। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? मैं कह रहा हूं गेट खुलेगा आज, स्वर्ग से 7 गेट आपके लिए आशीषों के खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ओए जियो और जीने दो। अपने पड़ोसी को बोलो ओए जियो और जीने दो। लेकिन कुछ लोगों ने बीड़ी पे लिखा होता है जियो और जीने दो। हालेलुया। ऐसे लोग भी आते हैं, कश मारते हैं और बोलते जियो और जीने दो। लेकिन कुछ लोग नशे में, बीमारी में, समस्याओं में पड़े, अंधकार में पड़े और बोलते हैं जियो और जीने दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का वचन कह रहा है जियो और जीने दो। कह रहा है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए डोर खुलवा लो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज परमेश्वर आप ही के लिए डोर नहीं खोलने वाला, कह रहे हैं आज आशीषों का डोर हर एक पापी के लिए खुल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। अगर एक पापी आज करा के विश्वास करे यीशु मसीह परमेश्वर है और पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं उसके लिए कह रहा आशीषों की डोर खोल दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा हूँ कितने साल से, खोल दे। चुन्नी मुन्नी अबली डबली टबली की ना रख ले, पता इन लोग का ने है। मेरी मौसी का नाम केला, मेरे नाने का नाम नकली, नाम देखो, मेरी दादी का नाम नियाली, हो क्या नाम रख ली लोगों ने। लेकिन वो कह रहा कोई भी नाम रख लो, लेकिन अपना दिल खोल दो मेरे लिए आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आप खोल रहे हो, कह रहा आप एक दरवाजा खोलोगे, एक दिल का दरवाजा खोलोगे, कह रहा मैं तुम्हारे लिए 7 दरवाजे खोलूंगा, 7। कह रहा 7 आशीषों के डोर एक मसीह के लिए ओपन हो जाते हैं जब वो प्रभु में आकर पैर रखता है भवन के अंदर। बेशक आप बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया, लेकिन आज आप पहली बार भी ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, या फिर आप पहली बार भी चर्च में आए हैं, पहली बार पैर रखा है, आपके लिए 7 दरवाजे खोल दिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। आशीषों के दरवाजे हैं वो, आशीषें आएंगी, अंदर आएंगी आशीषें। लेकिन वो आशीषें कर आपके लिए खुल गई हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार मस्जिद के शोरूम में गया और उसी समय मैंने देखा यार कितनी अच्छी आशीष की जगह आ गया हूँ। एसी था पास में, वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे थे, वो मेरे लिए बिस्कुट लेकर आ रहे थे, वो मेरे लिए बर्फी भी लेकर आ रहे थे और मुझे चेयर भी दे रहे थे। और मैं देख रहा था कितनी आशीष है। मस्जिद इधर भी खड़ी, इधर भी खड़ी, इधर भी खड़ी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा कौन सी गाड़ी लेनी है, मैंने कहा मैंने लेनी, देखने आया हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मेरी चाय भी खोस ली। कह
कह रहे आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, चाय नहीं मिलेगी आपको। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप अंदर आ गए हो, आपको आशीषें दिख रही हो, लेकिन आपके पास आ नहीं रही हैं। लेकिन जब आप फैसला लेते हैं परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं कह रहा हूँ वो गाड़ी आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज कैसी आशीष आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार है चर्च। लेकिन आज कह रहे बहुत सारे लोग कह रहे वो आशीषों के डोर से वंचित है। बहुत सारे लोगों के पास आशीष का डोर है, मुझे पता है, गाड़ी है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। एक आदमी मेरे पास आया और वो बोलता है मैं 7 करोड़ रुपया मेरे पास कह रहा बैंक में है और मैं कह रहा कि 75 करोड़ रुपए का मालिक हूं, मैं बॉम्बे से आया हूं, लेकिन कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा शांति नहीं है मेरे घर में, कह रहा आशीषें के डोर मेरे पास है लेकिन मैं खोल कर उसे खा नहीं सकता। मैं कहा क्या हो गया तेरे को? कह रहा मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा थैंक यू जीसस। कहता थैंक यू किस बात का? मेरे मुंह से थैंक यू निकल गया। मैंने कहा अगर तेरी पत्नी ना भागती तो 7 करोड़ वाला बंदा यहाँ थोड़ी आता, मेरे पास थोड़ी आता। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया उसकी पत्नी वापिस आ गई, बोलता थैंक यू। लेकिन उसके बाद मैंने कहा भाई साहब मेरा चर्च की दीवार, ओ भाई साहब टेंट फट गया है। कह रहा उसके पता ही नहीं कहाँ चला गया। क्या करूं ऐसे आदमी का? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो अमीर हैं। कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन एक दिन तुम बहुत बड़े बनने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम आशीष का कारण ठहरोगे लोगों के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तेरे पास गाड़ी ना हो, घर ना हो, बंगला ना हो, लेकिन तू आशीष का कारण होगा पूरी दुनिया के लिए। याद रखना मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले यीशु मसीह के आने तक, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग करोड़ों रुपए के बंगले में बैठते हैं उनके पास नहीं है, वो आपके पास होने वाली यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको सब कुछ ना दे। वो कह रहा है कि मैं अपने लोगों को सब कुछ क्यों ना दूंगा, मैंने अपना इकलौता पुत्र जब दान कर दिया तो तुम्हारे लिए हर चीज देने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सिर्फ वो कह रहा है कि आशीष के गेट तब खोलूंगा जब एक व्यक्ति पाप की जिंदगी को छोड़ता है, जब वो पवित्रताई में चलता है और अपने कैरेक्टर को कह रहा है कि संभालता है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आज बाइबल में आपको बताना चाहता है 2 कारण से लोगों पर समस्या आती है। नंबर 1 कह रहा है कि जो अधीनता में नहीं चलते, खुदा की अधीनता में नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते। दूसरा जो मेन गेट कह रहा है कि देखो स्वर्ग की आशीष लेने के लिए 2 काम करें। टॉपिक स्क्रीन पर देखो, स्वर्ग की आशीष लेने के लिए 2 काम करने हैं। मेन गेट का ध्यान करना है आपको कि मेन गेट को खोल कर रखना है। मेन गेट को उसका ध्यान रखना है, खोल के रखें चाहे बंद करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेन गेट का। लेकिन बाइबल पढ़ते हैं लोग, लेकिन उनको यही नहीं पता हमारे शरीर के अंदर मेन गेट कौन सा है, जिससे कह रहे कि बहुत सारे भक्त लोग इस बात के लिए वंचित हैं। लेकिन लिखा दूसरा कर अधीनता में रहना, अधीनता में चलना पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग से कोई आशीष चाहते हैं, अपने पड़ोसी को हाथ मिला के पूछो आपका डोर खुला है कि बंद है? आपका डोर खुला है कि बंद है? कह रहे हैं पाप के लिए बंद है और यीशु के लिए खुला है। तो मैं कह रहा हूं आज ही आपके लिए 7 दरवाजे और खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल बोलती है कह रहा इंसान का जो मेन गेट है कह रहा वो आंख है। आंख क्या है? वो आंख। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इन आंखों से आपको आशीष देना चाहता है। कह रहा क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि आशीष कह रहे कि बहुत सारे लोग मेन गेट से देखते हैं। मेन गेट कौन सा है? आपकी आंखें। आपकी आंखें। अगर आप अपनी आंखों पर कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना स्टार्ट करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि इसी आंखों से कह रहा शैतान एंट्री करता है, इसी आंखों से कह रहा लोग पाप करते हैं और इसी आंखों से ध्यान लगाते हैं लोग आंख बंद करके और परमेश्वर को अंदर बुलाते हैं। बोलो हालेलुया। बुलाते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप इस मेन गेट पर आंखों पर हाथ रखें तो परमेश्वर आज रात कह रहा कि आपकी आशीषों को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो किसी समय परमेश्वर मेरे कान, मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे 24 5 इंद्रियां कह रहा जो खुली हैं
कह रहा कि परमेश्वर वो तेरे लिए खुले रहे यीशु मसीह के नाम में, पाप के लिए बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उत्पत्ति के चैप्टर में हम देखते, जेनेसिस में उसके हम 9:1 में देखते कि यहाँ पर क्या लिखा, उत्पत्ति 9:1 में। हाँ पढ़ेगा कोई। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर ने नूह के बच्चों को और नूह को आशीष दिया था, कह रहा कि जाओ, कह रहा पृथ्वी पर फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, भर जाओ, पूरा इलाका, कह रहा कि पूरा वर्ल्ड तुम्हारा है, तुम आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि जब मेन गेट का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कह रहे कि वो चिंतित हो जाते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन नूह की फैमिली ने जब देखा, परमेश्वर ने कहा कि बेटे मैंने तुम्हें कहा कि जाओ पृथ्वी के छोर तक, कह रहा पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखों से कह रहे कि एक काम शुरू कर दिया, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कह रहे कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो परमेश्वर के पास जाएगी सीधा। बोलो हालेलुया। लेकिन उसी समय वो संभव नहीं था और पवित्र आत्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि जो लोग इस समय अपनी खुली आंखों से आप देख रहे हैं, जो खुली आंखों से आप कर रहे हैं, अगर आप इन खुली हुई आंखों से कोई पाप करता है तो पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा है शैतान मेन गेट आपकी बाइबल के अंदर, कह रहा है इंसान की आंखें, इन आंखों पर जब आप कह रहे कि उस पर कंट्रोल करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कुदृष्टि ना डालना, किसी औरत पर कुदृष्टि ना डालना, किसी भाई पर कुदृष्टि ना डालना। इसका मतलब कि बुरी आंखों से उसको नहीं देखना। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन इसलिए आज भी वो समस्या में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं ये मेन गेट है। जब आप किसी की कार देखते हैं, अंदर से इस आंख से जब आप देखते हैं किसी की बड़ी कार देखते हैं, तब औरत अपने पति को जाके बोलती है मर जानिया तब बड़ी गड्डी ले आया, तेरे को छोटी टुट्टी सी गड्डी है। आंख के कारण उसने पाप किया कि नहीं घर जाकर। कह रहे कि जब एक आदमी शराब पी रहा होता है, लड़का बीड़ी पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है उसका दोस्त, और जिसने छोड़ रखी होती है और वो उसको देखता रहता है और उसका मन कर रहा होता है कि मैं भी पी लूं, मतलब कि आंख जब देखती है तब मन पाप कराता है कि नहीं। इसका मतलब जब आंख बंद होगी तो संसार के आधे पाप आप नहीं कर सकते, संसारिकता से आप दूर हो जाएंगे। लेकिन जिन आंखों से आप देखते हैं, कह रहा इसलिए मन में अंदर हलचल मचती है कि नहीं। शाहरुख खान कह रहा था कुछ कुछ होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको जब आंखों से आप कह रहा बोतल देखते हैं, जब आप कह रहे कि गंदे सपने देखते हैं, फिल्में देखते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मतलब ये मेन गेट है। और जब आप इस बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आज बड़े से बड़े पाप से बचाने वाला है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के और मेरे मेन गेट को आज यीशु के लहू में ढांप दे, आज यीशु मसीह के नाम में। मेन गेट पर पहरा देंगे आज से हम यीशु मसीह के नाम में, इस मेन गेट पर पहरा देंगे। पवित्र आत्मा जी हमारी आंखों पर, पवित्र आत्मा इस मेन गेट से मेरे पिता परमेश्वर तेरे लिए खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप वचन नहीं पढ़ सकते अगर ये मेन गेट ना होता। समझ रहे कि नहीं। आप बाइबल कैसे पढ़ते अगर आपके पास मेन गेट ना होता। लेकिन आप इससे देखते हैं और तब मेन गेट से परमेश्वर के काम अंदर होते हैं। हालेलुया। इसका मतलब शैतान भी इस गेट से बाहर करता है, शैतान भी इस गेट से बाहर करता है बार बार। एक बार एक लड़की थी और उसको जगह जगह लेकर गए, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, उसमें दुष्ट आत्मा थी। जगह जगह उसके लिए प्रार्थना कराई, लेकिन कोई आराम नहीं आया। जब वो हरियाणा से वो मेरे पास लेकर आए तो मैंने भी उसके लिए 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन जब कोई आराम नहीं आया तो उसी समय मैंने प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने मुझे कहा कह रहे कि ये रात को मेन गेट से अंदर आया, मेन गेट से। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि तेरी लड़की क्या करती है रात के टाइम? बोलता है कह रहे कि सो जाती है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप कैमरे लगाओ, देखो क्या करती है वो लड़की। तो उन्होंने देखा, कह रहे कि लड़की रात को फोन पर कह रहे वो देखती है, मैं जट यमला पगला दीवाना, बस इतनी सी बात ना माना।
रात को लोग मोबाइल पर कुछ देख रही है, कार्टून देख रही है, वो डरावने और फिल्मी, और वो देख रही थी जिसमें भूत प्रेत के नाटक होते हैं, सीरियल होते हैं, और उनको देख रही थी। वैसे कार्टून देख रही है, फिल्म देख रही है, और जब वो देखती थी तो वो कह रहे कि ये चिल्लाती है थोड़े दिन के बाद। तो उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उस समय में उसके अंदर से दुष्ट आत्मा ने बोलना स्टार्ट किया, कह रही कि मैं तो इसकी आंखों से घुसाऊं। इसने कह रहे कि मेरे को मोबाइल में देखा तब मैं घुसाऊं, इसने मेरे को फिल्म में देखा तब मैं घुसाऊं, कार्टून में देखा तब मैं घुसाऊं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? आज मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आज के बाद आपके बच्चे सुधरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान की एंट्री बंद हो जाएगी आज रात के बाद। कह रहा है कि ये आशीषें आपके लिए याद रखना, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार करेगा। और उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा ने बोला, उसका बाप हैरान हो गया, उसकी माँ हैरान हो गई, और उसी समय सालों साल की वो दुष्ट आत्मा जो नहीं जा रही थी, उसी समय बोलती है, कह रही कि तूने इसकी आंखों को, कह रहा इसके मेन गेट को बंद कर दिया, मैं कैसे बाहर निकलूं? मैंने कहा आंख खोल और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उससे पश्चाताप कराया कि अपनी आंखों पे हाथ रख कि आज के बाद प्रभु में ऐसी फिल्में, ऐसी चीजें नहीं देखूंगी, और मैं अपने मेन गेट का खुद ध्यान रखूंगी। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू सुरक्षित है। आज वो लड़की, मैं कह रहा हूं, बहुत पढ़ लिख कर आज फौरन में बैठी है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप आशीषों से वंचित हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए इस साल भी गेट नहीं खुला, इस साल भी नौकरी का गेट नहीं खुला, इस साल भी परमेश्वर ये गेट नहीं खुला, इस साल कह रहा है कि चंगाई का गेट नहीं खुला, इस साल कह रहा फौरन जाने का गेट नहीं खुला। अरे परमेश्वर कह रहा है मैंने 7 दरवाजे मसीह लोगों के लिए खोल रखे हैं, 7 दरवाजे। लेकिन जो कोई अंदर आना चाहता है, जो आशीष लेना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ अधीनता में चले। कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ अधीनता में चले। हम गिनती के 19 के 15 में देखते, वहां पर क्या लिखा क्लियर, कह रहे खुला है जो पात्र। देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। फिर से पढ़ो। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, कर हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह शुद्ध ठहरे। इसका मतलब कह रहे कि खुला हुआ बर्तन, अगर खुले हुए बर्तन को आप खुला छोड़ देंगे, दूध के पतीले को, तो कौन आएगा? तुम्हारी सास नहीं आएगी, सारा दूध तुम्हारी बहू नहीं पी जाएगी, बिल्ली आएगी कि नहीं? कह रहा अगर आप बर्तन को खुला छोड़ते हो तो बिल्ली दूध पीती है। तो कह रहा ऐसा ही आपका मिट्टी का बर्तन का आपका शरीर है। अगर आप पाप के लिए कान खुला है तो कह रहा इसलिए बीमार है। आप पाप के लिए आंख खुली है, अगर पाप के लिए हृदय खुला है, कह रहा अगर पाप के लिए मन खुला है, कह रहा आज कह रहा यीशु के लहू का ढकना लगा दो आज यीशु मसीह के नाम में, ढक दो आज। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे आशीषित नहीं है वो आज से आशीषित हो जाएंगे। लेकिन माँ प्यो क्या करते हैं, सुबह उठ के जब पता लगता है उनको अच्छा इन्हें गाड़ देती तो उनको चंडा मार दें। अभी क्या हुआ, मेरे लड़के ने मेरी बेटी को चांटा मारा था ऐसे करके, और मेरी पत्नी ने उसको 2 चांटे लगाई। मैंने कहा भगवान ये ऐसे नहीं सुधरने वाला, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर जो मेरा बेटा खुला है, जो पात्र खुला है, जो उसका दिमाग चांटे लगाने के लिए, आज से मैं बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चांटे ना लगाए किसी को, बंद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ पाप के लिए बंद कर दो आज उसका दिमाग, और पवित्रताई के लिए खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब मेरा बेटा पहले आता है और मेरे से पूछता है पापा मैं एलिशा को चांटा लगा दूं? मैंने कहा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बच्चे कह रहा है कि सीखते हैं, किससे सीखते हैं? जब आप उन्हें सिखाओगे नहीं सीखेंगे। ऐसा ही आपका मन है, वो एक बच्चा है, वो एक चंचल है, जब तक आप नहीं सिखाओगे तब तक नहीं सीखेगा वो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ए बूढ़े बालक बनकर मेरे पास आ, ऐ जवान बालक का मन मेरे पास लेकर आ। कह रहा है कि बालक की तरह बनकर आओ मेरे पास। कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं आशीष देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो जानता है, कह रहा है बेशक आप आज आपके बाल पक गए हो, लेकिन आपका मन जो है वो जानता है वो बच्चे की तरह है। कह रहा है जब बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके अंदर जो 2 साल का होता है तो उसके बाद वही आ जाता है। मेरा जब दादा 80 साल का हुआ, जब बेड पर बैठा खाट पर बैठता था तो उसके बाद वो क्या मंगाता था पता है? कह रहा मेरे लिए टॉफी लिया। मैंने कहा टॉफी लिया? कह रहा दिल कर रहा टॉफी खाने का। मैंने कहा
तो मैंने अपनी दादी से पूछा, कह रहे दादी कह रही करीब बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका मन करा बच्चों जैसा हो जाता है बुढ़ापे में, वो छोटी छोटी चीजें खाना चाहते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने से पहले परमेश्वर एक बच्चे की तरह मन को लेकर जाता है, हालेलुया, साफ सुथरा कर लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर खुला हुआ पात्र, अगर आपका खुला हुआ दिमाग फिल्म देखने के लिए, अगर आपका खुला हुआ दिमाग आपके बच्चे का गाली देने के लिए, शराब पीने के लिए, ये बर्तन है, मैं कह रहा हूं ये बर्तन है, ये कभी भी टूट सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बर्तन है, इसको कोई चोरी कर सकता है, लेकिन आप मारने से पीटने से नहीं। बाइबल बोलती है कह रहा है कि आपने एंट्री आइस मेन गेट को बंद करना है। अगर आपने मेन गेट बंद कर दिया और कह रहा है अगर जो बाकी के गेट हैं, बाकी के जो गेट हैं उनको बंद करना है, जो आपके शरीर के अंदर जो गेट हैं कह रहा है उनको खुला है, जो दिमाग खुला है, जो कान खुले है, जो दिल खुला है, जो मन पाप के लिए खुले है, जो हाथ पाप के लिए कह रहा है कि याद रखना खुले हैं, जो पैर पाप के लिए कह रहा है उसी समय ढक्कन लगा दो यीशु मसीह का, हालेलुया। कह रहा है यीशु मसीह का ढक्कन लगता है जब आप प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं ढक्कन। मैं एक फिल्म देख रहा था बहुत साल पहले, अब की बात नहीं बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन बोलता है ढक्कन के इधर, वो बदमाशों को बुलाता है ढक्कन के तरह। मैं कह रहा हूं कि आदमी को इसको समझना है, कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हो तब आप यीशु मसीह का ढक्कन लगाते हो एक व्यक्ति के ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार चोरी हो रही है, तो यीशु के लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया, कह रहा है उसमें इतनी ताकत है, जब आप यीशु का लहू अपनी सड़क पर लगा दोगे, अपने बिस्तर पर लगा दोगे, उस टीवी पर लगा दोगे, फ्रिज पर लगा दोगे, मैं कह रहा हूँ खराब नहीं होगा। मेरे पास 7 साल पुराना एक फ्रिज था, आज भी वो मैंने किसी को दे रखा है, एक बार भी मैं कह रहा हूं उसके अंदर एक बार भी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी ने तार भी नहीं लगाई, कोई पेचकस भी नहीं लगाया आज तक। 7 साल से 10 साल से मैं कह रहा हूं कि वो फ्रिज आज तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर मैंने हाथ रखकर यीशु के लहू का ढक्कन लगाया था, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके नुकसान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आप ढकना लगाना शुरू कर दो, आज नुकसान होने बंद हो जाएंगे। चर्च आमीन बोलो, हालेलुया। कह रहा यीशु मसीह इन बातों के लिए तैयार है, कह रहा उन लोगों को आशीष देने के लिए, लेकिन नूह अपनी आंखों से मुसीबतों को देख रहा था। कितने लोग जानते हैं नूह अपनी आंखों से मुसीबतों को देख रहा था, क्योंकि 40 दिन की बाढ़ जो है वो ऊपर तक आ रही थी, और उसी समय कि वो ऐसी मुसीबत को देख रहा था अपनी आंखों से, और उसके बच्चे देख रहे थे, इतने डरे हुए थे क्योंकि मुसीबतें आ रही थी बार बार, वो अपनी आंखों से देख रहा था। पानी बढ़ता जा रहा लेकिन नाव ऊपर थी, और उसके अंदर कह रहे उसके अंदर कौन थे? शेर, चीता, हाथी, बड़े बड़े जानवर उसके अंदर थे, और वो अपनी आंखों से मौत को सामने देख रहा था। लेकिन एक भी जानवर ने नूह को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो जानता था इसने, आदम ने, कह रहा है कि इसने, नूह ने, कह रहा है अपने गेट को बंद कर रखा है, हालेलुया, अपने मेन गेट को बंद कर रखा है। उसने अपने मेन गेट से पाप नहीं किया। मैं कह रहा हूं उसने अपने मेन गेट को बंद कर रखा था, इसलिए एक भी जानवर उसको खा नहीं पाया। दानियल कह रहा है सामने अपनी आंखों से, कह रहा है कि सामने देख रहा था, किसी शेर को देख रहा है सामने, और उसी समय शेर उसको खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि इसने अपनी आंखों को यीशु के लहू से अब ढक रखा है। कह रहा है कि इसने एक भी पाप नहीं किया, पवित्रताई में, अधीनता में, अधीनगी में है परमेश्वर की। मैं कह रहा हूं कोई शेर, कोई चीता खा नहीं सकता। लेकिन एक आदमी मेरे पास है और वो बोलता है, कह रहा पास्टर जी मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बोलो। कह रहा लेकिन पता नहीं, कह रहा मेरी आंखों में, कह रहा लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। कहता जी मैं ऐसे बुरी बुरी नजर से देखता हूं सबको, मतलब कह रहा मेरा मन कह रहा ठीक नहीं है, मुझे कुदृष्टि डालने की आदत है। मैंने कहा ये पाप है, जब तक तू उसको नहीं छोड़ेगा तब तक परमेश्वर तेरे लिए रास्ते नहीं खोलेगा। अगर आप इस पर पहरा लगाएंगे, आज परमेश्वर आपको आत्मिक आंखों से दिखाने वाला, आपके लिए फ्यूचर दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो अपने मेन गेट को बंद कर, हालेलुया। यहाँ पर दूध के धुले मुझे पता है सब। अभी जब देखते दूसरे की गाड़ी देखते हैं तो नजर लगाते हैं। एक ट्रक पे क्या लिखा? कह रहा संसार के लोग भी जानते हैं, उस पर ट्रक वाले पे लिखा, कह रहा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले, ओ बुरी आंखों वाले तेरा मुंह काला। आप समझते हैं कि नहीं? लिखा है ट्रक पे। इसका मतलब कह रहा है ये प्रॉब्लम्स हैं, शैतान जानता है लोगों के अंदर कैसे घुसना है। कह रहा है सिर्फ औरतें ये वाला पाप अगर नहीं करती, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये देखती हैं मेरी जेठानी को मेरी जेठानी को गहने, मेरी जेठानी को सोने सोने कपड़े, मेरी जेठानी को सैंडल, अच्छा मेरी दरानी को अन्नी बड़ी कोठी, मेरी दरानी को और मेरी दरानी को और उसके बाद उसकी आंखों में, दिमाग में चला जाता
और इसी समय अंदर अंदर जलती रहती हैं, जेलस करती रहती हैं और घूमती रहती हैं और बहुत सारे पाप करती हैं और इसलिए शैतान उनके अंदर घुसता है। लेकिन आज अगर आप कह रहे इस मेन गेट पर कंट्रोल करें, मैं कह रहा हूं कि आज ही शैतान के रास्ते बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज उनको निकालो और फेंको आज बाहर। बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान मैं तेरे लिए आज मेन गेट को बंद कर देता हूं। तू अंदर नहीं आ सकता, तू बाहर रहेगा। आपसे यहोवा ही मेरा परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग अब से मेन गेट को बंद रखेंगे, शैतान के लिए बंद रखेंगे? उत्पत्ति की किताब हम 3:6 को देखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी आशीषों से वंचित इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कह रहा कि वो आंखों से देखो, लिखा जब स्त्री ने देखा, सारे बोलो जब औरत ने देखा, क्या देखा? देखो क्या लिखा कि आज लोगों के घर में, औरतों के घर में, परिवारों में, आदमियों के घर में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आंख से, हव्वा ने क्या देखा? कह रहा सेब लटकता हुआ देखा। क्या देखा? कह रहा सेब शाइन मारता हुआ। और औरतें कब फंसती हैं? औरतें जब दूसरों के गले में वो 1 लाख का डायमंड देख लेती हैं तो कहती है हाँ लटकता हुआ। औरतें एक दूसरे के कानों में देख ही नहीं सकती इतना बड़ा कुंडल, और घर जाके पता क्या बोलती है? अपने पति कैसे बोलती है? ऐसे गुस्से में बोलती है तू मेरे वास्ते की कितना? और वो पति बोलता है मैं की नहीं कितना तेरे लिए। बोलती है कि नहीं? लेकिन ये पाप है। इसके कारण कह रहा है कि बहुत सारी मुसीबतें। इसलिए आदम को परमेश्वर ने बताया, कह रहा है कि देख स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि लेने के लिए चाहने योग्य है, और कह रहा उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया। क्योंकि औरत की एक खासियत है, कह रही खुद तो मरेगी, पति को भी मरवाएगी। यहाँ पर कह रहा उसने उस पाप को किया। कैसे किया? इसका मतलब कि अगर उसकी आंखें बंद होती हवा की, वो इधर आता हवा इसी समय सेब खा ले, सेब खा ले, सेब बहुत अच्छा है। हवा कहती मैंने नहीं खाना। अगर वो यहाँ से आता, मुंह से आता, तो वो कहती देख, लेकिन नहीं, चल ले जा यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन उसने कहा एक बार आंख तो खोल ले। उसने आंख खोली को थी, वाह इतना अच्छा सेब। आज औरतों को कहो ये देखो हम आपके लिए सोना लेकर आए, हम नहीं लेंगे। अच्छा मुंह में डाल के देख ले सोना, नहीं हमें नहीं खाना। अच्छा गले में डाले, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब आंख से देखती है इतना सुंदर, अब मैं से पहन के कितनी सुंदर लगूंगी, तो लोग पाप में गिरते हैं। इसका मतलब कि ये आंखें हैं जो कह रहे कि आदमियों को, औरतों को, इंसान को पाप में डालती हैं। इसी आंख से कह रहा है शैतान मेन गेट से घुसता है आपके अंदर। मेन गेट से घुसेगा, मन में जाएगा। इसलिए कह रहा है कि आज कह रहा है इन आंखों पर कंट्रोल करो। कर खुला है जो पात्र उस पर ढक्कन लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा दिन आंखें बंद करके चलते रहो, स्कूल में जाओ आंख बंद करके जाओ। इसका मतलब ये है कि जब आप यीशु का लहू लगाते हैं अपनी आंखों पर, तो शैतान आपकी आंखों को वाच नहीं कर सकता। आज ब्लाइंड हो गया है शैतान। आज शैतान की आंखों को मैं ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके बिजनेस को वाच कर रहा है, शैतान किससे देखता है? आपके बिजनेस को अपनी आंखों से देखता है। कह रहा इसलिए बता रहा हूं कि ये मेन गेट का आपको पहरा करना है। मैंने आज प्रचार की मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपकी आंखें के कारण आप आशीषित नहीं हो। अगर आपकी आंखों पर, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह की आंखें हैं, मैं कह रहा हूं आज आप तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। इन आंखों से, संसार की आंखों से आप कुछ देखते हो, इसलिए आप आज भी गरीब हो। लेकिन आप जब यीशु की आंखों से देखना स्टार्ट करोगे, आत्मिक आंखों से देखना स्टार्ट करोगे, मैं कह रहा हूं आज तुम बंगले में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।